हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस में। हम आज बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट ओपन से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आई है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के फार्म और बीएड के फार्म ओपन हो चुके हैं, जिनकी ऑनलाइन तारीख की या क्या योग्यता रहेगी उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्धमान ओपन बीएड प्रवेश यानी 2024 के कहाँ से, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से शुरू हो गए फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन के प्रारंभ की तिथि हो गई। आवेदन के प्रारंभ जो हुआ है वो 13 जनवरी 2024 से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं 13 जनवरी से। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 रखी गई है। अब बात करते हैं प्रवेश प्रक्रिया शुल्क यानी आवेदन करने का शुल्क कितना है। ये आवेदन करने का शुल्क है, कितने रुपए रखा गया, 500 रुपये रखा गया, जो कि ऑनलाइन कटेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से बीएड करने के लिए पात्रता क्या रखी गई है। तो पात्रता की बात करेंगे तो स्नातक यानी स्नातकोत्तर यानी बीए यानी पीजी और यूजी और पीजी में, यानी या तो यूजी हो या पीजी हो, इनमें कला में हो, विज्ञान में हो या वाणिज्य हो, किसमें भी हो, और यूजी पीजी में किसमें भी न्यूनतम 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बीटेक के लिए अलग की है। बीटेक जिन्होंने बीटेक की है, स्नातक बीटेक से स्नातक किया, उनके लिए 55% होना चाहिए, यानी यूजी पीजी में न्यूनतम 50% होना चाहिए, जबकि बीटेक में 55% से पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात की बात यह रखी गई है कि नियमित रूप से बीएसटीसी या बीएड डीएड उत्तीर्ण जो छात्र हैं वो भी ये फार्म भर सके, मगर वो जो डीएल जो बीएसटीसी की वो नियमित रूप से होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी बात करते हैं कि किसी भी अगर ये बात करते हैं कि किसी भी राजकीय या गैर राजकीय मान्यता प्राप्त स्कूल में वर्तमान में कक्षा 1 से 5 यानी कक्षा 1 से 5 या कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाला अध्यापक हो। ठीक है, अगर ओपन बीएड कर रहे हैं तो उसके लिए योग्यता क्या है कि वर्तमान में हम किसी भी स्कूल में पढ़ा, गैर राजकीय हो यानी राजकीय यानी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो या गैर सरकारी स्कूल में जो कि मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, उसमें कक्षा प्रारंभिक कक्षा यानी कक्षा 1 से 5 या 1 से 8 तक पढ़ा रहे हो। ठीक है, ये इसकी योग्यता की है। आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षण क्या रखा गया है, तो आरक्षण में ये सिर्फ आरक्षण महिलाओं को दी गई है, छूट दी जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी तथा दिव्यांग और विधवा तलाकशुदा महिलाएं जो जिन्हें स्नातक या स्नातकोत्तर में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब बात जैसे इनके 5% की छूट यानी इन्हें 50% इन्हें 45% पे ही इन्हें अलाउ किया जाएगा। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की अवधि कितनी होगी, तो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम हुआ इसकी अवधि 2 वर्ष रखी गई है। ठीक है, अवधि कितनी होगी, 2 वर्ष होगी। अब बात करते हैं इस पाठ्यक्रम का शुल्क यानी बीएड जो कराएंगे इसका शुल्क कितना होगा, तो इसका शुल्क 26,800 रुपये प्रति वर्ष लिए जाएंगे, यानी एक वर्ष के 26,800 रुपये लगेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें नंबर कैसा आएगा बीएड ओपन में, तो इसलिए एक मेरिट लिस्ट बनेगी, न तो इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा। तो मेरिट कैसे बनेगी, 10वीं 12वीं पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट यानी पीजी यूजी के आधार पर परसेंटेज के आधार पर इसकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं काउंसलिंग के लिए के समय जरूरी दस्तावेज कौन कौन सी चाहिए, तो जरूरी दस्तावेज जो चाहिए 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 12वीं की मार्कशीट चाहिए, स्नातक की मार्कशीट चाहिए, स्नातकोत्तर की मार्कशीट चाहिए, दोनों में हम जिसके आधार पर भर रहे हैं उसकी मार्कशीट चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आयु प्रमाण पत्र चाहिए, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र चाहिए, विधवा प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ये शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, ये शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, साइड पे जाकर देख लिए और उसको भर के और संस्थापदान के साइन करके सील लगाकर हमको देना होगा साथ में। ठीक है।